हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 15 ट्राइंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज से प्रैक्टिस सेट 36। सबसे पहले हम ट्राइंगल और उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट 36 को सॉल्व करेंगे। सो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट्स। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलकर बनती है। मीन्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक लाइन में नहीं है, एक ही लाइन में थ्री पॉइंट्स रहते हैं, उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। इनको मिलके एक थ्री साइडेड क्लोज फिगर बनती है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। वर्टाइसेस, साइड्स और एंगल्स ट्राइंगल्स के पार्ट्स है, ठीक है। ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री वर्टाइसेस है और थ्री एंगल्स है, ठीक है। डायग्राम में देखो, ट्राइंगल LMN दिया हुआ है हमको। इसमें LM एक साइड है, MN एक साइड है और LN एक साइड है ना, थ्री साइड्स है। और एंगल कौन कौन से है? एंगल L, एंगल M और एंगल N, ठीक है। 3 पॉइंट्स पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। अब ट्राइंगल को उसके साइड्स और एंगल्स के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम साइड्स के बेसिस पे एंगल्स के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल, सेकेंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड है स्केलियन ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो लेंथ रहता है वो सेम रहता है ना। यहाँ पे ट्राइंगल ABC शो किया हुआ है, उस पे देखो तीनों साइड्स पे सेम लाइन शो किया हुआ है ना। सेम साइन का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स का लेंथ सेम है। अगर तीनों साइड्स का लेंथ सेम है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, ओके। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ट्राइंगल के दो साइड्स का लेंथ सेम होता है। ट्राइंगल के दो साइड्स का लेंथ सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर में दिया हुआ है ट्राइंगल UVW दिया हुआ है हमको। उसमें UV और UW पे सेम साइन दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ सेम साइन दिया हुआ है। सेम साइन का मतलब दोनों का लेंथ सेम है ना। अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ओके। नेक्स्ट है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट होता है, तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल DEF दिया हुआ है, वहां पे तीनों साइड्स पे तीन अलग अलग साइन दिए हुए है ना। DE पर एक लाइन बनी हुई है, EF पे दो लाइन बनी हुई है और DF पर तीन लाइन बनी हुई है। तीनों पे अलग अलग साइन से इंडिकेट किया हुआ। मीन्स क्या है? तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलियन ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल का तीनों साइड्स का लेंथ सेम होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ट्राइंगल के दो साइड्स का लेंथ सेम होता है और स्केलियन ट्राइंगल में तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट होता है, ओके। इतना समझ में आया? तो ये तीन टाइप्स है
साइड्स के बेसिस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे भी ट्रायंगल के 3 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल में अगर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे समझेगा हमको? देखो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना हुआ है ना। तो वो साइन काय का होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का। और पी क्यू क्या है? क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। पी क्यू जो है वो साइड पी क्यू साइड क्यू आर पर स्ट्रेट खड़ा है। ये सब क्या इंडिकेट करता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है उनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में शो किया हुआ है ट्रायंगल एल एम एन में एंगल एल 70 डिग्री है जो कि 90 डिग्री से कम है। एंगल एम है 48 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है। और एंगल एन है 62 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है। तो तीनों भी एंगल 90 डिग्री से अगर कम हो तो वो ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ट्रायंगल के एक एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, है ना। यहाँ पे देखो ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है। एक्स वाई जेड में एंगल वाई का मेजरमेंट है 125 डिग्री। अब 125 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है, 125 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 टाइप्स थे एंगल्स के बेसिस पे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल में ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के मेजरमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका सम कितना मिलेगा हमको? 180 डिग्री। ये सब ट्रायंगल पे अप्लाई होती है प्रॉपर्टी। अगर 3 साइडेड फिगर है, ट्रायंगल है, तो उसके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड्स के लेंथ का सम उसके थर्ड साइड के लेंथ से बड़ा होगा, है ना। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कोई भी 2 साइड्स के लेंथ का एडिशन थर्ड साइड के लेंथ से हमेशा बड़ा होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की। ट्रायंगल के सारे एंगल्स के मेजरमेंट का सम होता है 180 डिग्री। और सेकंड है ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड्स के लेंथ का सम उसके थर्ड साइड्स के लेंथ के ग्रेटर है, बड़ा होता है। ठीक है, तो चलो अब
हम प्रैक्टिस सेट 36 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। अब यहाँ पर हमको एंगल्स के बेसिस पे ये बताना है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर, और पूछा है ट्राइंगल पी क्यू आर इज डैश ट्राइंगल। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पर एक स्क्वायर जैसा साइन बना हुआ है। स्क्वायर जैसा साइन कब शो करता है? जब एंगल 90 डिग्री का होता है ना? दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना? अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो ट्राइंगल में तो वो ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री का एंगल है, so we can write here right angle triangle. Therefore triangle PQR is right angle triangle. Now second figure देखते हैं। यहाँ ट्राइंगल XYZ दिया है। ट्राइंगल XYZ is dash triangle. अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल Y दिया है 125 डिग्री। 125 डिग्री मीन्स it is more than 90 degree, and more than 90 degree mean it is an obtuse angle triangle. अगर ट्राइंगल में एक भी एंगल obtuse एंगल हो मीन्स 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? obtuse angle triangle, है ना? तो ये क्या हो गया? obtuse angle triangle. In triangle XYZ angle Y is an obtuse angle greater than 90 degree. So we can write here, therefore triangle XYZ is obtuse angle triangle. अब बढ़ते हैं अपने थर्ड फिगर की तरफ। थर्ड फिगर दिया है ट्राइंगल LMN। ट्राइंगल LMN is dash triangle. अब यहाँ पर आपको डिफरेंट एंगल सीख रहे होंगे, है ना? 70 डिग्री, 48 डिग्री, 62 डिग्री, है ना? एंगल L है 70 डिग्री, एंगल M है 48 डिग्री और एंगल N है 62 डिग्री। अब ये सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम है ना? 90 डिग्री से कम है मीन्स एक्यूट एंगल है सारे। So the triangle with all the three acute angles is called as acute angle triangle. Then we can write here acute angle. In triangle LMN all angles are acute angles. Therefore triangle LMN is acute angle triangle. Now अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। यहाँ पर देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एंगल्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स लिखा था और अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमको साइड्स के बेसिस पे टाइप ऑफ द ट्राइंगल लिखना है। राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। नाउ फर्स्ट ट्राइंगल दिया है हमको ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC इज डैश ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखो साइड AB, साइड BC और साइड AC। ट्राइंगल ABC के 3 साइड्स है, ओके? और इन साइड्स पे एक लाइन बनी है, मतलब सेम लाइन है मीन्स सेम सिंबल है। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? Equilateral triangle. A triangle with all 3 sides are equal is called equilateral triangle. तो यहाँ पर हम लिखेंगे equilateral triangle, है ना? In triangle ABC all sides are equal, therefore triangle ABC is equilateral triangle. ठीक है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट ट्राइंगल दिया है हमको ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल DEF इज डैश ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में देखो तीनों साइड पर डिफरेंट साइन बना हुआ है।
साइड डी पर एक लाइन बनी है, साइड EF पर 2 लाइन बनी है और साइड DF पर 3 लाइन बनी हुई है। इसका क्या मतलब है? तीनों साइड्स पर अगर डिफरेंट साइन है तो इनकी लेंथ भी डिफरेंट होगी, है ना? अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलियन ट्रायंगल, है ना? अगर तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर डिफरेंट है तो वो क्या होता है? स्केलियन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल DEF all sides are different, therefore triangle DEF is scalene triangle. Now we come to the third triangle, triangle UVW. Triangle UVW is dash triangle. अब ट्रायंगल UVW में देखो, साइड UV और साइड UW पर 2 लाइन बनी हुई है ना? इज इक्वल टू का साइन बना हुआ है, सेम साइन बना है, मीन्स सेम साइन है तो ये दोनों साइड्स का लेंथ भी सेम होगी, है ना? सेम साइन क्या इंडिकेट करता है कि दोनों साइड्स का लेंथ सेम है ना? तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। What is the isosceles triangle? A triangle with 2 equal sides is called an isosceles triangle. So we can write here isosceles triangle. In triangle UVW, 2 sides are equal. Therefore, triangle UVW is isosceles triangle. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। As shown in the figure, Avinash standing near his house. He can choose from 2 roads to go to school. Which way is shorter? Which way is shorter? Explain why. क्वेश्चन को डायग्राम की तरह समझते हैं। अविनाश को घर से स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए उसके पास 2 रोड है। या तो वो A से B और B से C की तरफ होते हुए जाएगा, है ना? या फिर वो डायरेक्ट A से C की तरफ चला जाएगा। A पॉइंट पे उसका घर है और C पॉइंट पे उसका स्कूल है ना? एक रोड है उसके पास AC और दूसरा है ABBC, A से B, B से C की तरफ। ठीक है, तो कौन सा रोड वो चूज करेगा? कौन सा रोड शॉर्टर है? एक रोड है AC और दूसरा रोड है AB प्लस BC। अब हमको बताना है कि कौन सा रोड शॉर्टर है, छोटा है, और वाई, ये एक्सप्लेन करना है। अब डायग्राम देख के ही आप लोग बता सकते हो कौन सा रोड शॉर्टर है, कौन से रोड से वो जल्दी पहुंचेगा स्कूल, है ना? ऑब्वियसली AC, अगर AC वाला रोड वो चूज करता है तो वो स्कूल पहले पहुंचेगा। हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सीखे थे। Sum of the length of 2 sides of triangle is always greater than the length of a third sides of a triangle. अब यहाँ पर sum of the 2 sides means AB plus BC और थर्ड साइड है AC। समझ में आया? सॉल्यूशन लिखो। रोड 1 है रोड AB प्लस रोड BC और सेकेंड रोड है रोड AC। ठीक है, AC इज लेस देन AB प्लस BC। क्यों? प्रॉपर्टी है अपनी, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मीन्स AC AB प्लस BC से छोटा है, therefore AB प्लस BC is greater than AC. Therefore road AC is shorter. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। The lengths of the sides of some triangles are given. Say what types of the triangles they are. यहाँ पे हमको ट्राइंगल्स का साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, उससे हमको ये बताना है कि ये ट्राइंगल का कौन सा टाइप है।
ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट दिया है हमको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो तीनों लेंथ डिफरेंट है, तीनों लेंथ डिफरेंट है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है ना। तो अगर तीनों लेंथ डिफरेंट है साइड की तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? स्केलियन ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट है तो वो क्या होता है? स्केलियन ट्रायंगल। तो लिखो आंसर, नो टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर द ट्रायंगल इज अ स्केलियन ट्रायंगल। Therefore, the triangle is a scalene triangle. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेंथ दिया है हमको यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो 3.4 दो बार है ना, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, यानी दो साइड्स का जो लेंथ है वो 3.4 सेंटीमीटर है। तो दो साइड्स इक्वल है यहाँ पे, और अगर ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल रहा तो ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का अगर दो साइड्स इक्वल रहा तो ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिखो आंसर, टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर द ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे दिया है 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो तीनों साइड्स का लेंथ हमको सेम दिया हुआ है, दैट इज 4.3 सेंटीमीटर। और अगर तीनों लेंथ सेम है ट्रायंगल के तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल है तो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। आंसर लिखो, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर द ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तीनों लेंथ डिफरेंट है, कुछ भी सेम नहीं है, तीनों लेंथ डिफरेंट दिया है, 3.7 दिया है, 3.4 दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है ना। तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ? स्केलियन ट्रायंगल। अगर तीनों लेंथ डिफरेंट है ट्रायंगल के तो वो ट्रायंगल क्या होता है? स्केलियन ट्रायंगल। Therefore, no two sides are equal, therefore the triangle is a scalene triangle. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, the lengths of three segments are given for constructing a triangle. Say whether a triangle with these sides can be drawn. Give the reason for your answer. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 सेगमेंट्स का लेंथ दिया है हमको एक ट्रायंगल बनाने के लिए, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 लाइन सेगमेंट्स का लेंथ दिया हुआ है। हमको ये बताना है कि जो 3 साइड्स का लेंथ हमको दिया हुआ है, क्या हम उसको यूज करके ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्या नहीं, और रीजन भी लिखना है क्यों। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में हमको एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी? The sum of the lengths of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side. ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 3 लेंथ दिया है हमको यहाँ पे 17, 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमको सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 17 है ना। तो सबसे पहले लिखो A, the length of the longest side is 17 सेंटीमीटर। The length of the longest side is 17 सेंटीमीटर, है ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड्स को हम लेंगे। बाकी दो साइड्स कौन से हैं? एक है 7 सेंटीमीटर और दूसरा है 8 सेंटीमीटर।
बी लिखो, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू अदर साइड्स इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 कितना होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, ए में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड्स लिया हमने 7 सेंटीमीटर और बाकी जो दो लेंथ थे उनका एडिशन किए, है ना। यही हमारी प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स। अब कंपेयर करो, दो साइड्स का सम क्या थर्ड साइड से ग्रेटर है? ए और बी को कंपेयर करो, 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर से छोटा है ना। अगर दो साइड्स का सम अगर थर्ड साइड से छोटा है, मीन्स ये ट्राइंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों का सम छोटा आ रहा है और थर्ड साइड बड़ा है ना। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। समझ में आया? अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट साइड सेलेक्ट करेंगे। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 25 सेंटीमीटर, 25 सबसे बड़ा है ना। तो ए द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो बाकी जो दो लेंथ है उनका एडिशन करेंगे हम। बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स इज 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन कितना होता है 24 प्लस 7 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करो ए और बी में कि कौन सा लेंथ बड़ा है, 25 या 31? 31 बड़ा है, मीन्स दोनों साइड्स का एडिशन बड़ा मिला हमको। यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है अपनी, है ना। दोनों साइड्स का एडिशन बड़ा है थर्ड साइड से, मीन्स ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। लिखो, फ्रॉम ए एंड बी 31 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन द 25 सेंटीमीटर by the property of the length of the sides of a triangle this triangle can be drawn. Okay, अब आते हैं थर्ड मेजरमेंट दिया, थर्ड लेंथ दिया है हमको 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड सिलेक्ट करो, क्या है लॉन्गेस्ट साइड 16 सेंटीमीटर, है ना। ए द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोनों का एडिशन करना है हमको, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। अब इसको कंपेयर करो, 16 और 15 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है। अब यहाँ पर हमको दोनों साइड्स के लेंथ का एडिशन जो हमको मिला है छोटा मिला है, थर्ड साइड का बड़ा है, मतलब यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है ना। Therefore, from A and B, 15 is less than the 16 centimeter. By the property of the length of the sides of a triangle, this triangle cannot be drawn. Next है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लेंथ दिया है हमको 8.4 सेंटीमीटर 16.4 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है 16.4 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा नंबर है। Therefore, the length of the longest side is 16.4 सेंटीमीटर। बाकी दो का एडिशन करो, B the sum of the lengths of other two sides is equals to 8.4 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर is equals to, दोनों का एडिशन करो, 8.4 प्लस 4.9 कितना हुआ 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कंपेयर करो कौन सा नंबर बड़ा है, 16.4 बड़ा है या 13.3 बड़ा है, 16.4 बड़ा है। यहाँ पे भी दोनों साइड का एडिशन हमको छोटा मिला है ना, थर्ड साइड से छोटा है,
तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम ए एंड बी 13.3 इज लेस देन द 16.4 सेंटीमीटर by the property of the length of the sides of a triangle. This triangle cannot be drawn. नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड्स इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हुई 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बाकी जो दो साइड्स है उनके लेंथ का एडिशन करो। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 20 कितना हुआ 35 सेंटीमीटर। कंपेयर करो कौन सा नंबर बड़ा है, 35 बड़ा है कि 25 बड़ा है। ऑब्वियसली 35 बड़ा है ना। फ्रॉम ए एंड बी 35 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन द 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दोनों साइड्स के लेंथ का सम हमको बड़ा मिला है थर्ड साइड से, मीन्स यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। ओके, अब लास्ट है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड्स, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 16 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 16 सेंटीमीटर। अब बाकी जो दो लेंथ है उनका एडिशन करो। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। अब 24 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 24 बड़ा है। यहाँ पे दो साइड्स के लेंथ का एडिशन हमको बड़ा मिला थर्ड साइड से, मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रॉम ए एंड बी 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन द 16 सेंटीमीटर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। समझ में आया? तो ये था हमारे प्रैक्टिस सेट 36 का सॉल्यूशन। Hope this explanation helped you understand the concept clearly. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Study Guidance. Hit the bell icon for more updates. See you in the next video. Till then, keep watching, keep practicing.